हाय एवरीवन। तो आज वीडियो में मैं तो बताऊंगा कि तुम अपने बिजनेस स्टडीज़ में कैसे क्लास 12th में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मैंने 95% स्कोर किया है, 95 मार्क्स लेके आया हूँ मैं अपने 12 बोर्ड्स के कॉमर्स के बिजनेस में। तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कैसे स्कोर कर सकते हो। जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी वही सेम स्ट्रेटजी अगर तुम फॉलो करोगे तुम खुद अपने मार्क्स में जंप देखोगे एक बहुत बड़ा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तो पहली बात तो बिजनेस मेरे हिसाब से बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से तुम उसमें मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तुम्हें क्या फोकस करना है, सिर्फ तुम्हें थ्योरी पे और उसके कीवर्ड्स पे फोकस करना है। कीवर्ड्स पे कैसे फोकस करना है, कीवर्ड्स कैसे तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होगी वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तुम्हें एक तो क्या करना है कि जो तुम्हारी प्रीवियस ईयर की बुक है ना, एक प्रीवियस ईयर की बुक लेना जिसमें टॉपर्स की आंसर शीट लिखी होगी, आंसर लिखे होंगे टॉपर्स कैसे लिखा है। ठीक है, ये तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तब करना है जब तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। तुम्हें पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद तुम्हें एक बुक लेनी है जिसमें टॉपर्स के आंसर लिखे होंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनके आंसर लिखे होंगे, उनके आंसर शीट लिखी होगी। ठीक है, उनको आंसर को रीड करना है और जो उसमें कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना, तुम्हें हाईलाइट दिख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने उस क्वेश्चन को उनको स्कोर करने में उनको हेल्प किया है, तो उसको तुम हाईलाइट कर लेना या तो तुम उसको कहीं पर नोट डाउन कर लेना। एनसीईआरटी तुम्हें रीड करनी है, जरूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सारे पहले चैप्टर्स यूट्यूब से कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम यहाँ ध्यान रखो, जो तुम्हें एमसीक्यूज़ है ना, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। किसी भी वेबसाइट पर जाके किसी भी जगह गूगल पे लिखो कि एमसीक्यू लगाना है, इस वाले चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यू लिखना, तो उसके बाद वो एमसीक्यू शो कर देगा। तुम उस ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू से क्या होगा, तुम्हारी कीवर्ड्स की जो नॉलेज है ना वो इंप्रूव होगी और कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ इंप्रूव होगा। ठीक है, और साथ के साथ अगर तुम्हारी जो नॉलेज है ना वही तुम्हारी नॉलेज कीवर्ड्स, अगर तुम कीवर्ड्स उसमें डालोगे, आंसर में कीवर्ड डालोगे, वही दिखाएगा एग्जामिनर को कि हाँ तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो तुम्हें मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, कीवर्ड से ही तुम अपना आंसर भी एक्सपेंड कर सकते हो। आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो तुम्हें अगर कमेंट करना है, अगर तुम्हें आंसर राइटिंग की वीडियो चाहिए तो तुम्हें कमेंट कर देना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, टीचर्स को कौन कौन फॉलो करना है, एक तो सुनील पांडा सर है उनको फॉलो करना है और गौरव जैन सर है, उन दोनों को फॉलो करना। सिर्फ ओनली दिस टू टीचर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन दोनों टीचर्स को फॉलो करना, इनसे सारे चैप्टर कंप्लीट करना 1 बाय 1। अब इन दोनों में से कोई से भी टीचर पकड़ लेना, दोनों ही बेस्ट है। ठीक है, मैंने दोनों से ही पढ़ा था। ठीक है, एक एक करके चैप्टर कंप्लीट करना। ठीक है, एमसीक्यू लगाना, एमसीक्यू जो कीवर्ड होंगे वो कीवर्ड लेना और कीवर्ड को एक नोटबुक में लिखते चलना। एक पर्टिकुलर चैप्टर लिखना, उस पर्टिकुलर चैप्टर के नीचे उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको लिखते चलना, बस दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद स्कोर तुम कैसे, मतलब स्कोर कैसे बढ़ता है, मतलब एक पर्टिकुलर आंसर जो तुम्हारा 8 मार्क्स का है या 10 मार्क्स का, उसमें स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कैसे आ सकता है। नॉलेज तुम्हें दिखानी है, एग्जामिनर को अपनी नॉलेज दिखानी है। कैसे दिखाओगे, तुम अगर उसमें कीवर्ड्स हाईलाइट करोगे, कीवर्ड्स लिखोगे और कीवर्ड्स को ना जैसे लिखते हो ना, आंसर लिख दिया पूरा, उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको एक दूसरे पेन से लाइन कर देना बस आंसर में। ठीक है, उससे तुम्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा तुम्हारी दिखेगी कि हाँ इसको नॉलेज है, इसको कीवर्ड्स की नॉलेज है। आंसर को एक्सपेंड कैसे करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा अगर तुम चाहते हो तो वीडियो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट तुम्हें दिखेगा, अगर तुम उसमें कीवर्ड्स हाईलाइट करोगे ना, उसी से तुम्हारा कॉन्सेप्ट दिखेगा कि हाँ इस बंदे का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और उसे दिखेगी कि इस बंदे की नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसमें तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। बिजनेस के लिए तुम्हें यही करना है। ठीक है, और सवाल की बुक ले लेना जो टॉपर्स के आंसर शीट की आती है, टॉपर प्रीवियस ईयर के आंसर शीट, वो पढ़ लेना, उसको रीड करना, 2-3 बार रीड करना, उससे तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें बहुत सिंपल है, ज़्यादा घोष बोश नहीं करनी, बहुत सिंपल है। ठीक है, कमेंट कर देना अगर तुम्हें चाहिए होगी वीडियो आंसर राइटिंग पे और अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।